आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ग्लास दूध से होने वाला एक ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में धन की समस्या या फिर शरीर में चल रही कोई लंबी समस्या उन सब का निवारण आपको एक ग्लास दूध से होगा। पर यह उपाय करना कैसे है और इस उपाय के क्या फायदे हैं, ये सभी चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक ग्लास दूध में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके जीवन की दुर्बलता यानी कि आप ना तो पैसे से मजबूत हो, ना ही आप शरीर से मजबूत हो, इन सबको सही करने के लिए दूध और दूध के साथ साथ ये मेरे हाथ में जो आप वस्तु देख रहे हैं, सोने की सलाई, एक सोने की तार है। देखिए कितनी पतली सी एक तार है। अब ये सोने की सलाई और ये दूध, इससे उपाय होगा। और ये सोने की सलाई यानी कि तार जो है सोने की, कई जगह काम आती है। आपको ये जो दिख रही होगी पतली सी एक तार है, देखिए पतली सी एक तार है। और यही पतली सी एक तार और एक गिलास दूध आपके जीवन में केतु, शुक्र और साथ ही साथ चंद्र और बृहस्पति, इन सबको सही करने वाली है। ये तरीका किस काम आएगा? दुर्बलता दूर करने के लिए। सबसे पहले समझिए दुर्बलता आपकी क्या होगी, कमजोरी क्या होगी? कमजोरी होगी आपकी शरीर की, कमजोरी होगी आपके पैसे की। पैसा नहीं टिकता, पैसा कहीं ना कहीं भाग जाता है, पैसे के अभाव है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की, रात को नींद नहीं आती है, बेमतलब में दिमाग परेशान है। क्योंकि आज आपका अंगूठा भी दूध में एक उपाय करने वाला है, वो भी आपको बताएंगे कि आप सुबह दूध तो पीते ही होंगे। तो अब आपको बस अंगूठे और दूध से एक उपाय करना है। तो देख लीजिए एक गिलास दूध कितना काम का है। और ये दूध जो पिए, कहते हैं कि हम दूध पीकर ही तो बड़े हुए हैं, और यही तो दूध है जिसको हम कहीं ना कहीं उपाय में भी ले रहे हैं। अब यही दूध आपके जीवन के सब परेशानियां दूर करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें ये उपाय किया क्यों जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र 11वें घर में हो, शुक्र 11वें घर में हो, केतु 12वें घर में हो, केतु 6ठे घर में हो, तब इस केस में सोने की सलाई से एक उपाय होगा, आपके अंगूठे से एक उपाय होगा। और ये सोने की सलाई सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय के लिए नहीं होती है। ये उपाय आपको शुरू में मिल जाता है। कब मिलता है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि देखिए कई जगह ये मान्यताएं और प्रथाएं हैं। जब शादी होती है तो जब फेरे हो जाते हैं उसके बाद वर और वधू दोनों को बिठाया जाता है एक कमरे में, वहाँ पे कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करवाए जाते हैं। तो उन्हीं एक कामों में एक काम होता है बाती मिलाने का काम। तो ये काम बाती क्यों मिलाई जाती है? यानी कि दो परिवारों को आपस में मिलाया जाता है। यानी कि एक सोने की सलाई दी जाती है, आपकी सासू माँ आपको एक सलाई देती है कि बेटा ये बाती मिला दो। ये बाती क्यों मिलवाई जाती है? दोनों लड़का और लड़की हाथ में ये अपनी सलाई पकड़ के इस तरह से दोनों जो दीपक जल रहे होते हैं उन दोनों की बाती इस तरह से मिला देते हैं। ये इसलिए मिलाई जाती है कि इससे ये भी पता चलता है कि आप दोनों के बीच प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। और साथ ही साथ परिवार, क्योंकि देखिए दो परिवारों का मिलना, लड़का और लड़की दोनों के परिवार आपस में मिलना, इन दोनों के परिवार की मिलावट किस तरह रहेगी, दोनों आगे किस तरह चलेंगे। यानी कि वो दिया बातें मिलाने का यही एक शकुन होता है कि अच्छे से, ये भी बोलते हैं अच्छे से मिला देना कि दोनों आपस में मिल जाएं, ये भी बोला जाता है। तो आप समझिए उस समय आपकी सासू माँ आपको देती हैं एक सोने की सलाई। अब सोने की सलाई जहाँ नहीं होती है तो वहाँ बोलते हैं लो सिक्के से ही मिला लो, नहीं तो कुछ पैसा होता है, पैसा जैसे पैसा दिया तो पैसे को ऐसे गोल गोल करके उससे मिला लेते हैं। पर जो शकुन की चीज़ होती है, एक अच्छा ओमन जो होता है जिससे आपको करना है, वो होती है सोने की सलाई। अब ये सोने की सलाई आपको वहाँ से मिली। अब देखिए ये आपके कितने काम आएगी। मान लीजिए आपको कान छेदन करना है, सोने की सलाई थोड़ी सी यहाँ से कट की, अपने कान में डलवा ली। आपको उपाय करना है दूध का उपाय, अब यहाँ पर सोने की सलाई दी जाएगी कि अब आप उससे कर लो, ठीक है। और ये सोने की सलाई आपको बहुत काम आने वाली है। जो नवविवाहितें अपने सिंदूर को भरती हैं, वो जब जब करवा चौथ आता है या कुछ इस शगुन के ऐसे समय आते हैं तो उस समय पे सोने की सलाई से अपनी मांग भरें। देखिए कितने काम आने वाली चीज़ है। शादी के समय पे सोना चांदी दे दिया जाता है कि ले जाओ बेटा, ये जीवन भर संभाल कर रखना, ये आशीर्वाद होता है। पर कई लोग संभालते हैं, कई लोग नहीं संभालते हैं। जो नहीं संभालते वो परेशान रहते हैं। तो आप समझिए पहला तो ये उपाय क्या है। जब आपकी कुंडली में शुक्र 11वें घर में होगा तो ये शारीरिक दुर्बलताएं देगा, कहीं ना कहीं जीवन साथी को प्रॉब्लम देगा, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देगा, आपका वंश वृद्धि को रोकेगा, आपके पैसे नहीं बचने देगा, कहीं ना कहीं शरीर में एक आलस्य रहेगा, कमजोरी रहेगी। उस समय आपको करना क्या है, एक गिलास दूध लेना है सुबह सुबह। और ये जो सोने की सलाई नहीं मिली है तो बनवा लो,
मुश्किल से 2000 1500 की बनेगी, पर जीवन भर ये इन्वेस्टमेंट ये काम ही आती है। तो आपने एक सोने की सिलाई और एक ग्लास, देखिए वज़न या मोटाई अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई ज़्यादा मोटी नहीं है, कोई ज़्यादा वज़नी नहीं है। ग्लास दूध लीजिए। अब ये सोने की सिलाई को गैस पर गर्म करिए, चिमटे से पकड़ के कर लीजिए। जब ये आगे से लाल हो जाए तो इसके अंदर आपने दूध के अंदर देखिए इस तरह से आपको बुझा देनी है। जब आप बुझाओगे तो आवाज़ आएगी, जैसे आवाज़ आती है छुस करके, जैसे आप पानी में डालते हो कोई गर्म चीज़ को, तो इस तरह से आवाज़ आएगी, आपको आवाज़ आएगी। यानी कि बुझा के आपने इसमें बुझा दिया, ठंडा कर दिया, फिर आप इस दूध को पी लीजिए। आप इस काम को ज़्यादा बार भी कर सकते हो, कम से कम 5 बार या 11 बार आप इसमें गर्म किया और इसमें डुबा दिया, फिर गर्म किया, फिर डुबा दिया, फिर गर्म किया, फिर डुबा दिया, ऐसे करके आप पीजिए। इस उपाय को लगभग आप 43 डेज करिए, आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शारीरिक दुर्बलता, पुरुषों की दुर्बलता, महिलाओं की दुर्बलता, कोई स्किन की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी जो दुर्बलता आपकी दूर नहीं हो रही है, उसको कर लीजिए। और अगर पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा फालतू में व्यर्थ जाता है, वेस्ट जाता है, तब ऐसे केस में यही सिलाई वाला उपाय करिए। देखिए आपके किस तरह से आपके जीवन में परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सिलाई वाला उपाय आपकी शारीरिक दुर्बलता है किसी भी रूप में, तब आप ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शुक्र 11 को ही देखें। सीधा सा एक नियम अपना लीजिए। आपके शरीर में दुर्बलता आ गई है, ये उपाय कर लीजिए 40 दिन, आपको ऑटोमेटिकली अपने शरीर में किस तरह से एनर्जी का आभास होगा। और दूसरी तरफ जिसकी भी कुंडली में केतु 6ठे घर में है, वो भी ये उपाय कर सकता है। शुक्र 11वें घर में, वो तो ये उनके लिए तो ये परमानेंट है ही कि कर लीजिए। नहीं तो इस केस में ये कहा जाता है सोना चांदी च्यवनप्राश खाइए, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ मात्रा सोना जब दूध में आता है तो यहाँ पर चंद्र यानी कि आपका दूध और साथ में ये बृहस्पति जो कि सोना होता है, बृहस्पति दोनों मिलकर शरीर की दुर्बलता को दूर करते हैं। अब दूसरी तरफ केतु आपके 12वें घर में है, आपको फालतू में भगाता रहता है, आपका दिमाग फालतू में टेंशन में है, पैसा नहीं बचता, नुकसान बहुत होते हैं, बीमारियां झंझट कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, तब आपको ये अंगूठा काम आएगा। दूध सुबह सुबह मीठा कर लीजिए, थोड़ा शहद डाल लीजिए, मीठा दूध ले लीजिए। आप ज़्यादा नहीं पी सकते तो थोड़ा पी लीजिए, कप ले लीजिए, जितना आपका सामर्थ्य हो पी लीजिए। दूध लेना है और अपना अंगूठा इस तरह से आपको दूध में इस तरह से देखिए इस तरह से डुबा दीजिए। आपने डुबा दिया, फिर आप ये अंगूठा चूसिए। आपने यही अंगूठा 12 बार टोटल 12 बार, यानी कि एक बार डाला चूसा, एक बार डाला चूसा, एक बार डाला और चूसा, ये 12 बार आपको करना है। और ये करिए आप लगभग लगातार इसको 40 दिन करिए। एक बार कंटिन्यूस 40 दिन कर लीजिए, फिर कभी कभी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उपाय की एक एनर्जी जो आपके साथ चल पड़ेगी हमेशा के लिए, वो 40 दिन का उपाय कंप्लीट करने के बाद ही शुरू हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर आप कभी कभी भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों इन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए। और देखिए सोना चांदी शादी ब्याह में मिला हुआ कभी भी मत बेचिए, उसे हमेशा जीवन में संभाल के रखिए। क्योंकि देखिए जिसके भी केतु 7वें घर में होता है, ये कहा जाता है ससुराल से मिले सोने की अंगूठी अपने हाथों में सदैव पहन के रखें। नहीं पहन सकते तो कभी कभी शुभ मौक़ों पे पहने। देखिए किस तरह से आपके जीवन में हमेशा अच्छा होगा। शादी के समय पे, कन्यादान के समय पे लड़का और लड़की यानी कि बिटिया दामाद को कुछ ना कुछ चांदी की एक सिक्का या कुछ ठोस वस्तु दे दी जाती है। ये वस्तुएं जीवन भर संभाल के रखनी होती हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब भी बिटिया की शादी हो रही हो तो दामाद और बेटे के हाथ में इस तरह से चांदी की ईंटें अपने यहाँ से बनवा लीजिए, ब्रिक 10-10 ग्राम की, बेटा और बेटी के हाथ में दे दो कि बेटा बिटिया जीवन भर इसको संभाल के रखना। जब जीवन भर वो संभाल के रखेंगे, कभी भी राहु परेशान नहीं करेगा, कभी भी ससुराल से संबंध कभी भी नहीं बिगड़ेंगे।
कभी भी जीवन में कुछ बड़ी अनहोनी नहीं होगी। बहुत से उपाय हैं, ये जीवन भर हमेशा काम आते हैं, तो आपके भी काम आएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।